हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी गृह विज्ञान की वीडियो है और गृह विज्ञान के पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे पाठ 11 व्यक्तिगत सज्जा उचित वेशभूषा। तो चलिए बच्चों, आज हम उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए इसे खत्म करते चलते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए। आपने अपनी बुक निकाल ली है और आपकी बुक का पेज नंबर है 105 और पाठ है 11 व्यक्तिगत सज्जा उचित वेशभूषा। ठीक है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आपको पिछले वीडियो में ये सब पढ़ा चुकी थी। आपको मैंने ये भी पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ चुके थे और हम यहाँ तक का पहुंच चुके थे। आज चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें है व्यक्तिगत वेशभूषा से संबंधित कुछ नियम। कौन कौन से नियम है जिनका पालन हमें करना चाहिए, तभी हम अच्छे दिखाई देंगे। उत्तम व्यक्तिगत वेशभूषा धारण करना भी व्यक्ति का एक प्रमुख कारण है। सामान्य रूप से कलात्मक कार्य, सूझबूझ तथा आवश्यक सामग्री के आधार पर कोई भी व्यक्ति उत्तम वेशभूषा का चयन कर सकता है। व्यक्तिगत वेशभूषा के चयन के लिए निम्नलिखित सामान्य नियमों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। वेशभूषा का निर्धारण सदैव सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल ही होना चाहिए। यदि वेशभूषा को धारण करके संबंधित सामाजिक परिस्थिति को व्यक्ति को किसी प्रकार का झिझक महसूस हो तो वेशभूषा से संबंधित परिस्थिति को कदापि धारण नहीं करना चाहिए। अगर किसी कपड़े पहन के आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको अंदर से अजीब सा लग रहा है, तो उस कपड़े को आपको नहीं धारण करना चाहिए। व्यक्तिगत वेशभूषा के निर्धारण में वस्त्रों के रंगों की उपयुक्त संगति को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। रंग की संगति का निर्धारण कला के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है तथा इस निर्धारण में व्यक्ति की त्वचा के रंग को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी कि अगर गहरे रंग का व्यक्ति है, अगर उसकी त्वचा का रंग गहरा है तो उसे हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, ना कि गहरे रंग के। विशेष अवसरों पर धारण की जाने वाली वेशभूषा के गुणों को विशेष रूप से ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इस वर्ग की वेशभूषा को उत्तम प्रकार का होना चाहिए, भले ही वह अधिक महंगी क्यों ना हो। यानी कि जो स्पेशल ओकेजन होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, तुम्हें उनपे साधारण से कपड़े ना पहन के कुछ अलग चमकीले दमकीले वाले कपड़े पहनने चाहिए। प्रतिदिन धारण करने वाली वेशभूषा को अधिक मजबूत, टिकाऊ और सरलता से धुलने योग्य होना चाहिए। इस वर्ग की वेशभूषा का रंग भी पक्का होना चाहिए तथा रंग शीघ्र ही बदरंग होने वाला नहीं होना चाहिए। जो हम डेली बेस में कपड़े पहनते हैं, डेली यूजेस में पहनते हैं, वो कपड़े बार बार धुलते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, उनका रंग भी उतरना नहीं चाहिए। वेशभूषा का चयन सदैव समय अनुकूल होना चाहिए। वास्तव में समाज में संबंधित वर्ग द्वारा सामान्य रूप से धारण की जाने वाली वेशभूषा कोई उत्तम माना जाता है। बहुत पुराने प्रचलन के वस्त्र धारण करना भी उपयुक्त नहीं समझा जाता। अतः अति आधुनिक प्रचलन सिनेमा अथवा दूरदर्शन कलाकारों की वेशभूषा को धारण करना भी व्यक्ति की असामान्यता का प्रतीक होता है। यानी कि बहुत पुराने ओल्ड फैशन के ड्रेसेस ना पहन के जो लेटेस्ट चीजें हों, जो उन्हीं को धारण करना चाहिए, ना कि ये भी नहीं करना चाहिए जो फिल्म कलाकार जो पहन रहे हैं उन्हीं को कॉपी करके पहन लें। वेशभूषा की उपयोगिता उनको धारण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। वेशभूषा को शरीर की रचना एवं संगठन के अनुरूप होना चाहिए। वेशभूषा की फिटिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उनकी फिटिंग को उत्तम माना जाता है जो व्यक्तित्व को निखारने में सहायक हो। इसके अतिरिक्त वेशभूषा के अनिवार्य रूप से आरामदायक तथा आकर्षक भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी पे क्या सूट कर रहा है वो चीज ध्यान देना चाहिए। अब है विभिन्न व्यक्तियों के वस्त्र। प्रत्येक परिवार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उनका वस्त्र कैसे चयन करते हैं। पुरुषों के लिए पुरुष प्रायः कोट पैंट, बूशर्ट, कमीज, पजामा, बनियान, अंडरवेयर आदि पहनते हैं। ठीक है। स्त्रियों के लिए साड़ी, पेटीकोट, सलवार, कमीज, ब्लाउज, दुपट्टा होते हैं जिन्हें वो शौक से पहनती हैं। बच्चों के ऐसे वस्त्र होते हैं जो जल्दी से आसानी से उतारे पहनाए जा सके। बच्चों का शरीर विकास की ओर होता है तो छोटी लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं और बड़ी लड़कियां जीन्स, सलवार, कमीज, कुर्ता और ओवरकोट भी पहनती हैं। मौसम के अनुकूल वेशभूषा का चयन। व्यक्ति के जीवन में सभी पक्षों का मौसम का अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। मौसम के अंतर्गत वातावरण के तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा तथा सूर्य के प्रकाश आदि कारकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। मौसम के अनुसार ही व्यक्ति के आहार तथा रहन सहन में भी परिवर्तन होता है। जहां तक व्यक्ति की वेशभूषा का प्रश्न है, इस पर तो मौसम का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात तथा बसंत ऋतु। अतः वस्त्रों के मौसम, रंग तथा प्रचलन के अनुसार होना चाहिए। मौसम के अनुकूल वस्त्रों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि सर्दी के मौसम में अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं और गर्मी में अलग। सर्दी के मौसम में वेशभूषा का ध्यान करते समय मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं, उनको देखते हैं। अधिक ठंड पड़ने पर गर्म वस्त्र पहनने चाहिए, इससे शरीर को आराम मिलेगा। गर्म कपड़े यदि गहरे रंग के हों तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गहरे रंग में गर्मी अधिक लगती है।
गर्म वस्त्र पहनने चाहिए, वे शर्मी की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते हैं। इस वस्त्रों में पसीना सूखने की क्षमता होती है, जिससे कि शरीर की गर्मी कम हो जाती है। सर्दी के मौसम में पूरी बाजू के वस्त्र पहनना अधिक उपयुक्त होता है। बंद गले के वस्त्र पहनने से छाती को हवा नहीं लगती। गहरे रंग के साथ वस्त्र गंदे कम होते हैं। गर्म वस्त्र रोज धोए जा नहीं सकते, इसलिए अधिक धोने से उनका क्या होता है, वस्त्र खराब हो जाता है। अब गर्मी के मौसम में वेशभूषा चयन करते समय वस्त्र के ताप की क्षमता को अनिवार्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसे मौसम में उन्हीं वस्त्रों के अनुसार वस्त्र वेशभूषा के लिए उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए जो ताप के संवाहक हो। तो गर्मी में यदि कुर्ता पजामा पहना जाए तो ढीला रहता है और अच्छा रहता है। गर्मी में जहां तक हो सके सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, यह नेत्रों को ठंडक पहुंचाते हैं। गर्मियों में महीन वस्त्र पहनना अच्छा होता है, जिससे पसीना सोखने की क्षमता होती है। गर्मी में महीन वस्त्र वायल, रूबी व मलमल पहनना चाहिए, ये शरीर को ठंडे लगते हैं। यदि लू का मौसम हो तो खद्दर पहनना उपयुक्त होता है, क्योंकि एक तो लू नहीं लगती, दूसरी बात यह कि खद्दर अधिक पसीना सोखता है तथा गर्मी के मौसम में अधिक पसीना आता है, तो एक बार पहना हुआ वस्त्र दोबारा नहीं पहना जा सकता। साथ ही सूती वस्त्र के तंतु धोने से नष्ट नहीं होते तथा इन्हें धोने में भी सरलता होती है। यानी कि सर्दी में गहरे रंग के और मोटे और फुल आस्तीन के कपड़े पहने जाते हैं, जबकि गर्मी में हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना सही रहता है। वर्षा ऋतु, वर्षा के मौसम में वेशभूषा का निर्धारण करने से मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति की वेशभूषा ऐसी हो कि जो कि भीग जाने पर शीघ्र ही सूख जाए। सामान्य रूप से कृत्रिम तंतुओं के निर्मित वस्त्र गीले वस्त्र होने पर शीघ्र सूख जाते हैं, अतः बरसात के मौसम में हम इस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। जो बरसात में पहनने वाले वस्त्रों के नियम ये हैं। सूती वस्त्र वर्षा के शरीर में आराम पहुंचाते हैं। यदि वस्त्र थोड़ा सा रंगीन हो तो अच्छा लगता है। ढीले वस्त्र पहनने से शरीर को आराम मिलता है। वर्षा ऋतु में सिंथेटिक वस्त्र जैसे टेरिकॉट का वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए बरसात ऋतु में? सूती कपड़े पहनने चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए, साथ ही ऐसे कपड़े हो जिन्हें जल्दी सुखाया जा सकता हो। यानी कि वर्षा ऋतु के टाइम में क्या होता है, धूप ज्यादा नहीं निकलती है और इस वजह से कपड़े सुखाने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, तब हमारा ये पाठ जो है खत्म हो जाएगा। इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िए और अलग अलग कपड़ों के बारे में अलग अलग जानकारी इकट्ठा कीजिए, उनके बारे में ध्यान देखिए कि कौन कौन से फैब्रिक से किस तरह कपड़े बनते हैं और उन्हें हम किस किस मौसम में पहनना सही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।